नमस्कार दोस्तों, केडीएस राजस्थान में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आज महामारी का समय है और इस कोरोना महामारी की गंभीर अवस्था को देखते हुए ज़रूरत है कि इसमें जो सरकार जो व्यवस्थाएं कर रही है उसके साथ साथ ज़रूरत है कि भामाशाह है, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, वो भी आगे आएँ और लगातार इस महामारी से मुकाबला करने में सहायता करें ताकि मानव है वो इस महामारी पर विजय प्राप्त कर सके। और हम देख रहे हैं कि हमारे सुजानगढ़ क्षेत्र में जो भामाशाह हैं वो भी लगातार जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं या और अन्य जो जगह हैं जहाँ पर संसाधनों की कमी जहाँ सरकार पूरी कर रही है, वहीं भामाशाह समाजसेवी संस्थाएं वो भी यहाँ पर जो संसाधनों की कमी है उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है। ऐसा ही एक उदाहरण यहाँ राजकीय अस्पताल सुजानगढ़ में मौजूद हैं, जहाँ पर मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा यहाँ पर कुछ जो सेवाएँ हैं यहाँ राजकीय अस्पताल में पीएमओ कालानी जी को देने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ रहता है। और यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो सभी प्रकार की एंट्री कर रहे हैं जांचों की। मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा आज यहाँ पर लैब में इन्वर्टर भेंट किया जा रहा है। सीनियर लैब टेक्नीशियन राजेश जी गौड़ मौजूद हैं जो यहाँ लैब का पूरा कार्यभार संभालते हैं। मारवाड़ी युवा मंच के पदाधिकारी सभी, शर्मिला जी सोनी और सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। संता जी रावतानी, सुरेश जी अरोड़ा, हरि सिंह जी, प्रकाश जी सोनी सभी मौजूद हैं कार्यकर्ता। किशोर जी सोनी, हरि सिंह जी राठौड़, वेपोराइजर भी भेंट किए जा रहे हैं। राजकीय अस्पताल के पीएमओ सुरेंद्र चंद्र जी कालानी को भेंट किया जा रहा है। मारवाड़ी युवा मंच के पदाधिकारी सभी मौजूद हैं और साथ में डॉक्टर दिलीप जी सोनी मौजूद हैं। सभी मारवाड़ी युवा मंच के पदाधिकारी के द्वारा आज यहाँ इन्वर्टर भेंट किया जा रहा है लैब के अंदर। सभी मारवाड़ी युवा मंच के पदाधिकारी मौजूद हैं। सीनियर लैब टेक्नीशियन राजेश जी गौड़, बजरंग जी सेन। आज ज़रूरत है महामारी के समय में सभी आगे आएँ, न सिर्फ सरकार बल्कि सामाजिक जो संस्थाएं हैं, जो भामाशाह हैं, वो भी सहयोग के लिए आगे आएँ, तभी इस बहुत बड़ी महामारी से लड़ा जा सकता है। और ऐसा एक उदाहरण यहाँ पर लोग लगातार पेश कर रहे हैं और मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा यहाँ पर इन्वर्टर भेंट किया गया है। राजेश जी गौड़ जो कि सीनियर लैब टेक्नीशियन बातचीत करते हैं, कितनी ज़रूरत महसूस की जा रही थी इस लैब में इस चीज़ की। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इस लैब में पिछले 2-3 सालों से लगातार जांचें लगातार बढ़ती जा रही है और बैकअप जब लाइट चली जाती है तो बैकअप के लिए जब तक कि जनरेटर नहीं चले तो काम रुक जाता था। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी और जब यहाँ के चिकित्सालय के लोगों ने जाके मारवाड़ी युवा मंच से इनसे प्रार्थना की, निवेदन किया, तो इन्होंने इस भावना को समझा। इससे बैकअप मिलेगा और जो जांचें हैं वो ब्रेक नहीं होगी, रुकेगी नहीं, ताकि टाइमली जांचें की रिपोर्ट मिल पाएगी और जब लाइट जाएगी तो आपका काम रुकेगा नहीं। तो ये लैब के लिए एक तरह से ऑक्सीजन का काम करेगी और जांचों को बहुत तेज़ी से करवा पाएगी। तो ये हमारे लिए ये जो इन्वर्टर है ये लेबोरेटरी के लिए बहुत नेसेसरी था और ये हमारे लिए बहुत अच्छा योगदान देगा जांचों के अंदर। बहुत अच्छा योगदान देगा। पीएमओ सुरेश चंद्र जी कालानी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज कितनी ज़रूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से जो कोशिशें कर रही है, साथ ही भामाशाह जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी आगे आएँ ताकि जल्दी से जल्दी इस महामारी से लड़ा जा सके, इसको मिटाया जा सके। मैं आज के दिन मारवाड़ी युवा मंच के सारे जो सदस्यों हैं उन सब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारे लैब के अंदर जो एक इन्वर्टर, जो 2 बैटरी का इन्वर्टर है और 2 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसको भेंट किया है। एक्चुअली इस इन्वर्टर की आवश्यकता हमारे लैब में थी। हमारे जो लैब के इंचार्ज हैं डॉक्टर करवा जी, उन्होंने बताया कि कुछ मशीनें लाइट चली जाती है तो मशीन बंद हो जाती, बंद होने से उस मशीन का प्रोसेस वापस जब लाइट आती है तो वापस से स्टार्ट करना पड़ता है, उससे बहुत सारा टाइम और केमिकल ख़राब होता है। तो अगर इन्वर्टर बैकअप हो तो लाइट जाती है, वो मशीन बंद नहीं हो और मशीन अपना काम जो उसका केमिकल का जो टाइमिंग है प्रोसेस का, टेस्ट का, वो कंटिन्यू मेंटेन हो और वो टेस्ट का टाइम और केमिकल दोनों ख़राब नहीं हो। तो इसकी हमारे को आवश्यकता थी। इसके लिए हमने मारवाड़ी युवा मंच के जो इनके जो कार्यकर्ता है उनमें शर्मिला जी को हमने इसके लिए बोला था, तो उन्होंने कुछ ही दिनों में प्रयास करके हमारे को ये उपलब्ध कराया। इसके लिए मैं शर्मिला जी का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करूँगा और उम्मीद करूंगा कि अभी हम लोगों को आगे भी हम लोगों को। सर, आप पूरे हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं से आप वाकिफ़ हैं। सर, और भी ऐसी कौन सी जो व्यवस्थाएं हैं जहां हॉस्पिटल में आवश्यकता है कि सरकार या जो भामाशाह हैं आगे आएँ और इस हॉस्पिटल की उस व्यवस्थाओं को संजीद और बढ़िया ढंग से बना सके? अस्पताल में तो खूब सारी व्यवस्थाएँ रहती हैं, आवश्यकता हैं। जैसे अभी आवश्यकता है
कोई भामा से आगे चादर दे दे हमारे अस्पताल को 100-500, तो मरीज गरीब मरीज को रोज़ नए चादर मिल सके, ठीक है। और बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो हमारा गानी वार्ड छोटा है, वो बड़ा हो जाए। एक कूलिंग सिस्टम की समस्या है, एसी लगते हैं पर एसी से कूलिंग वार्ड में बरामदों में कूलिंग हो नहीं पाती है, तो अगर कोई कूलिंग टावर लगा दे तो पूरे वार्ड बरामदे सारे कूल हो जाएं, तो गर्मियों में जो बरामदों में ओपीडी के अंदर मरीज़ खड़े रहते हैं उनको गर्मी से निजात मिल सके। कूलिंग सिस्टम नहीं लगाए तो कोई टेंट कूलर दे दे, तो अभी हम एक बरामदे में एक टेंट कूलर लगा दें तो उस बरामदे के अंदर कम से कम ठंडक हो। इस तरह से और छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं जो भामाशाह आगे आए, भामाशाह के सहयोग से मरीजों के जो गरीब पीड़ित मानवता आती है उसकी सेवा हो सके, उसको थोड़ा सुख दे सकते हैं। एक थोड़ी सी बातचीत दिलीप जी सोनी जो कि कोरोना योद्धा हैं और लगातार आप बहुत सेवाएं दे रहे हैं सर, अभी थोड़ी जानकारी चाहूँगा। अभी जो नई बीमारी भी अभी जो ब्लैक फंगस करके जो आ रही है उसको महामारी घोषित कर दिया गया है राजस्थान में, और उसके बाद अब बिहार में भी आज कर दिया गया। तो थोड़ा जानकारी चाहूँगा इस महामारी से संबंधित। तो पहले जो कोरोना से जो चल रहा है वो कितनी व्यवस्थाएँ यहाँ सुजानगढ़ में हॉस्पिटल में चल रही है, और अब जो ये नई बीमारी और फेस हो रही है उसका किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो ब्लैक फंगस नाम की जो बीमारी आई है ये कोरोना से ही जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि ब्लैक फंगस पहले नहीं होता था, लेकिन पहले इसके केस बहुत इक्का दुक्का होते थे। कोरोना की वजह से जिन लोगों को लंबे टाइम तक स्टेरॉइड लेना पड़ता है जिससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इन लोगों में अब ये ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा हो रहा है। और सिर्फ ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये बहुत विकराल रूप में हो रहा है, जिसमें कि ये आपकी आंख को इन्वॉल्व कर लेता है, जिससे आंख की रोशनी चली जाती है। और उसके बाद में इसके ट्रीटमेंट के बतौर जो सर्जरी की जाती है उसमें आपकी आंख, आपका नाक, आपके साइनसेस सारे निकालने पड़ते हैं, जिससे आपका चेहरा बहुत विकृत हो जाता है। तो इसलिए इस बीमारी को बड़ी गंभीरता से राजस्थान सरकार ले रही है और उन्होंने इसको महामारी घोषित करके आज कुछ एक हॉस्पिटल्स को इसके लिए नॉमिनेट किया जहां इसका इलाज हो सकता है, जिनकी लिस्ट आज उन्होंने वेबसाइट पे डाली है। हम यहाँ पर क्या सावधानी रख सकते हैं, जैसे आम आदमी को कैसे उसको पता लगे और क्या सावधानी रखे वो? सर देखिए, एक तो जिस भी मरीज को कोरोना हुआ है, जिन्होंने ऑक्सीजन का सेवन किया है या जिन्हें 5 से 7 दिन तक इंजेक्शन चले हैं, उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके नाक में अगर कोई भी रुकावट होती है, काला काला यदि पदार्थ बाहर निकलता है, नाक पे सूजन आती है, आंख पे सूजन आती है, तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें और उसकी सलाह के अनुसार काम करें। आज थोड़ी सी बाइट मारवाड़ी युवा मंच पे भी चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से भामाशाहों की भी आवश्यकता है, क्योंकि भारत देश में तो भामाशाह हमेशा से ही योगदान देते आए हैं, हमेशा ही समाज निर्माण में। देखिए, भामाशाह नाम ही राजस्थान की देन है। भामाशाह राजस्थान में ही हुआ था, जिसने महाराणा प्रताप को इतनी सहायता दी थी, तभी से ये भामाशाहों का प्रचलन चला आ रहा है। और शेखावटी की तो नीति यही रही है कि शेखावटी की सभी शिक्षण संस्थाएं और चिकित्सालय भामाशाहों की बदौलत चलते रहे हैं। तो उसी परंपरा को कायम रखते हुए, क्योंकि इस संस्था का नाम ही मारवाड़ी युवा मंच है, तो मारवाड़ियों ने मारवाड़ियों की परंपरा को कायम रखते हुए भामाशाह का काम किया और दान देने का काम ये करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। एक अपील लास्ट में चाहूँगा सर, जो लोग देख रहे हैं वो सावधानी बरतें कोरोना और जो ब्लैक फंगस या वाइट फंगस जो भी अब नई बीमारियाँ आ रही हैं। सर सबसे पहले तो मैं इसमें कहना चाहूँगा, जिस तरह पहली बार कोरोना आया था और थोड़ा जब कम हुआ तो हमने ये सोच लिया कि कोरोना चला गया और लापरवाह हो गए। इस बार भी अभी कोरोना उतने उफान पर नहीं है, थोड़ा 3-4 दिन से कम पड़ रहा है, लेकिन ये दोबारा लौट कर आएगा, एक बार फिर वार करेगा। इस बार शायद इसका निशाना हमारे बच्चे होंगे, इसलिए सावधान रहें, मास्क पहनते रहें, 2 गज की दूरी बनाते रहें। और सबसे बड़ी बात, इसमें थोड़े से सिम्टम होते ही तुरंत चिकित्सक से राय लें, ना कि गांव में बैठकर इसका इलाज कराएं। क्योंकि अक्सर हमारे पास इस वक्त जो मरीज आ रहे हैं वो आ रहे हैं जिन्होंने 3-4 दिन गांव में इलाज लिया और पता लगा उनका ऑक्सीजन लेवल 60-70 आ गया है, उसके बाद हमारे पास भी करने के लिए कुछ नहीं बचता है। इसलिए मेरी राय होगी कि आप जल्द से जल्द चिकित्सक से राय लें। मारवाड़ी युवा मंच परिवार सुजानगढ़ के द्वारा यहाँ इन्वर्टर और भेंट किया गया है। सभी मारवाड़ी युवा मंच के साथीगण यहाँ आज मौजूद हैं। लगातार सामाजिक सरोकार और सेवा से जुड़ा ये संगठन समय समय पर हमेशा यहाँ सुजानगढ़ क्षेत्र में सेवाएं देता रहता है। मारवाड़ी युवा मंच की प्रांतीय उपाध्यक्ष शर्मिला जी सोनी मेरे साथ में हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जो आज इन्वर्टर वगैरह दिया गया, आप लगातार बहुत सारे जो सामाजिक सरोकार से आप जुड़े रहते हैं, थोड़ा जानकारी चाहूँगा कि इस कोरोना समय में मारवाड़ी युवा मंच जो सुजानगढ़ क्षेत्र में क्या क्या कर रहा है? सबसे पहले तो मैं सभी को आज मारवाड़ी युवा मंच सुजानगढ़ परिवार के स्थापना दिवस की बधाई देती हूँ। और आज हमारे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये डबल बैटरी वाला इन्वर्टर जो कि हमारे पीएमओ साहब ने, और मैं कहूँगी यहाँ सुरेश जी सेन जो इसी लैब में टेक्नीशियन है,
उन्होंने मुझे फ़ोन करके याद दिलाया कि हमारी ऐसी समस्या है। तो राजेश जी भी, सबका सहयोग और मोटिवेशन रहता है, तो मंच में हमने बात की और सभी की सहमति से आज हमने ये दिया और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि अस्पताल प्रशासन हमें इतने सुंदर सेवा के अवसर देता है। इसके लिए हम अस्पताल प्रशासन के आभारी है। और दिलीप जी भाई साहब और कालानी जी डॉक्टर साहब, अन्य भी सभी का मैं कहूँगी बहुत ही। दिलीप जी भाई साहब को तो मैंने ऐसे देखा है कि लोग जहाँ पे इतनी दूर से देख के दवाइयाँ लिख रहे रहिए, वहाँ पे बैठ के हाथ पकड़ के ऐसे देख रहे, तो एक सरप्राइजिंग है। वास्तव में कोरोना योद्धा है ये सच्चे। तो मैं समस्त अस्पताल प्रशासन को बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सुजानगढ़ की इतनी अच्छी आसपास के एरिया की भी सेवा कर रहे हैं। और इससे पहले भी 2016 में हमने उधर उस एरिया में लग रखा है वाटर कूलर दिया था, जिसमें साथ में प्यूरीफायर भी था, आरओ भी था। उसके बाद हमने यहाँ पे 5 एयर कूलर भी दिए, जो भी दिलीप जी भाई साहब को डॉक्टर साहब के साथ ही वो भी हमने ये लम्हे शेयर किए हैं। उसके बाद हम तीसरी बार यहाँ पे अस्पताल प्रशासन में आज इन्वर्टर दे रहे हैं। इससे पहले हमने जो कन्याएं जन्मी थी उनके लिए वीर माता, उनकी माताओं का सम्मान भी यहाँ पे किया था। वीर माताओं का यहाँ पे 21 वीर माताओं का सम्मान भी किया था। और कोरोना काल में जैसा आपने कहा क्या सेवाएं दे रहे हैं, तो गत वर्ष हमने 75,000 रुपये की लागत से मास्क और इसके अलावा 150 राशन सामग्री के किट और अन्य छोटे मोटे काम, कोरोना योद्धाओं का सम्मान, पुलिस कर्मियों का सम्मान, 150 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों का, इस तरह से हमने किया है। और इस बार हमने कोविड सेंटर में 60 गद्दे, 120 बेडशीट, 60 पिलो और 120 उनके कवर दिए हैं। प्लस हमारा ये बोला हुआ है कि जो भी हमारे लायक सेवा हो हमें आदेश करें, हम हर पल तैयार हैं। बिल्कुल, इतनी बड़ी संस्था है और बहुत सारे सामाजिक सरोकार के कार्य जुड़े हैं, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं भविष्य में भी आपके द्वारा किस तरह का सहयोग रहेगा? मैंने जैसे भी कहा ही है सर को, जैसे भी हमारी आवश्यकता हो, मारवाड़ी युवा मंच एक ऐसा संगठन है जिसमें भामाशाह की भरमार है, कोई कमी नहीं है। और बड़ी बात यह कि मन होना चाहिए धन से ज़्यादा, तो धन अपने आप आता है कहीं ना कहीं से, और वो मन हर व्यक्ति के पास है। हमारे मंच के जो 52 सदस्य हैं सुजानगढ़ में, उनके सबके पास मन है और धन अपने आप होता है। एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट भी हमारे पास है जो आम आदमी के लिए, क्योंकि अस्पताल में देने के बाद वो हम बाहर घरेलू मरीजों के लिए नहीं दे सकते, इसलिए हमने यहाँ नहीं दिया। एक और आने वाला है जल्दी। प्लस आज हमने 100 वेपोराइजिंग मशीन भी दी है सैंपल के लिए, 2 हम यहाँ पे ले आए हैं। अगर अस्पताल में भी किसी को ज़रूरत हो, बाहर भी किसी को ज़रूरत हो, तो हमारे घर से मंच से कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर लगने वाले 2 रेगुलेटर भी हमारे पास हैं, अगर अर्जेंट में आवश्यकता हो तो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा 4 ऑक्सोमीटर भी हमारे पास है मंच के पास, अगर किसी को आवश्यकता हो ले सकते हैं, यूज़ करके वो वापस हमें दे सकते हैं। धन्यवाद। और ये हमने जानकारी लेने की कोशिश की कि मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा क्या क्या यहाँ पर जो सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य किए जा सकते हैं राजकीय अस्पताल से। क्या जी सर? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश भर में जो 700 ब्रांचेज है, उन सभी ने एक ऑक्सीजन बैंक बनाया है, जिसमें 1000 सिलेंडर अब तक हर शाखा के लोग मिलकर 1000 सिलेंडर पूरे भारतवर्ष में दे चुके हैं। और अभी 50 कंसंट्रेट मशीन अमेरिका से सिर्फ मंच परिवार के लिए आई है। जो शाखाएं सबसे ज़्यादा एक्टिव है उनको एक वो गिफ्ट के तौर पे पूरे भारत में 50 उन चुनिंदा शाखाओं को वो कंसंट्रेट मशीन मिलेगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ब्रांच का भी उसमें नंबर आएगा, क्योंकि हम हर जगह एक्टिव ही रहते हैं। तो मारवाड़ी युवा मंच पूरे देश में अपना अलग स्थान रखता है सामाजिक सरोकार से, और सुजानगढ़ की जो ब्रांच है उसने भी यहाँ पर एक शानदार उदाहरण पेश किया। मैं नागेश कुमार कौशिक अपने साथी हरि सिंह राठौर के साथ आप सभी का धन्यवाद।